मेरे सम्मानित पाठक, दर्शक, मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 158 के संबंध में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 158 राज्य कैदी या युद्ध कैदी को जानबूझकर भागने में सहायता करने, छुड़ाने या आश्रय देने के अपराध से संबंधित है। यह धारा 157 से भिन्न है, जहाँ लापरवाही होती है, जबकि यहाँ इरादतन सहायता शामिल है। यह पुरानी आईपीसी की धारा 227 के समकक्ष है। ये धारा 157 से इसलिए भिन्न है कि धारा 157 बीएनएस, जिसमें लापरवाही से कोई राज्य कैदी भागता है, जबकि धारा 158 बीएनएस में कैदी को जानबूझकर भगाया जाता है। जो कोई जानबूझकर किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी को भागने में सहायता करता है, उसे छुड़ाता है या उसे आश्रय देता है या उसे पुनः पकड़ने में बाधा डालता है, वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास या साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण ऐसे है, यदि ऐसा कैदी निर्दिष्ट सीमा से बाहर चला जाए तो उसे भागना माना जाएगा। मुख्य तत्व: राज्य कैदी राजद्रोह या गंभीर अपराधी या युद्ध कैदी होना चाहिए। जानबूझकर सहायता जैसे कुंजी देना, छिपाना या पकड़ने में रोकना लोक सेवक या सामान्य व्यक्ति दोनों पर लागू हो, लेकिन इरादा सिद्ध होना आवश्यक। सजा और प्रकृति: सजा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना यह संज्ञेय, गैर जमानती और गंभीर अपराध है, जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होती है। धारा 157 से अंतर क्या है? धारा 157 में लोक सेवक की लापरवाही 3 वर्ष की सजा, जबकि धारा 158 में जानबूझकर सहायता करना कठोर सजा होती है। उधर जेलर द्वारा जानबूझकर गेट खोलना धारा 158 लागू हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 158 के तत्व कौन कौन से हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 158 के तत्व राज्य कैदी या युद्ध कैदी को जानबूझकर भागने में सहायता करने से जुड़े हैं। ये तत्व इरादतन कार्य करने पर आधारित हैं, जो धारा 157 की लापरवाही से अलग है। तत्व 1: राज्य या युद्ध कैदी। कैदी राजद्रोह, हत्या जैसी गंभीर अपराधी राज्य कैदी या युद्ध कैदी होना चाहिए। आवश्यक शर्त: कैदी की स्थिति आधिकारिक रूप से राज्य कैदी घोषित हो। नंबर 2: जानबूझकर सहायता, इरादतन भागने में मदद, छुड़ाना, आश्रय देना, पकड़ने में बाधा। शर्त: कार्य का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भागने को बढ़ावा देना सिद्ध होता हो। नंबर 3: कार्य का प्रकार, सहायता के रूप में कुंजी देना, गेट खोलना, छिपाने की जगह देना, पुलिस को रोकना। शर्त: कार्य कैदी की अभिरक्षा से सीधे जुड़ा हो। अन्य शर्तें: लोक सेवक या सामान्य व्यक्ति पर लागू सजा आजीवन कारावास तक, साक्ष्य से इरादा सिद्ध होना अनिवार्य है। इस प्रकार धारा 158 है वो जानबूझकर कैदी को भागने से संबंधित है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या जेलर या कोई अन्य जेल का कर्मचारी जिसकी ड्यूटी उस राज्य कैदी की निगरानी के लिए लगी हो, उसे जानबूझकर छोड़ देना जिससे वो भाग जाए, तो ये धारा 158 के तहत आती है। ये धारा बहुत ही कड़ी है और राज्य के विरुद्ध अपराधों में शामिल है और इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, क्योंकि इसमें जो इरादा होता है उस अपराधी का, वो युद्ध कैदी या जो भारत के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध की सोचता है, युद्ध का षड्यंत्र रचता है, उसको भगाने में सहायता करना होता है। इसलिए ये गंभीर धारा है। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अब अध्याय 7 जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। अध्याय 7 है जो धारा
147 से शुरू होता है, धारा 147 से शुरू होता है अध्याय 7 और धारा 158 तक इसकी समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार ये धाराएं, ये जो अध्याय है 7 है, वो राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसको परिभाषित करता है ये अध्याय। तो आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो अध्याय 7 भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में शामिल है। अब मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। आगे आने वाले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।